अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, पेपर पैटर्न के बारे में आज हम जानेंगे कि मैथमेटिक्स का जो पेपर पैटर्न है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसकी इम्पोर्टेंस भी बताएंगे आपको कि कहाँ से आप एमसीक्यू याद कर सकते हैं, कहाँ से आप शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इल्म होना चाहिए कि हमारा जो पेपर है वो 75 मार्क्स का है। उसमें 15 मार्क्स एमसीक्यूज़ के आएंगे। 15 मार्क्स एमसीक्यूज़ के आएंगे। एक नंबर का एक एमसीक्यूज़ होता है और इसी तरह 15 नंबर हैं आपके टोटल एमसीक्यूज़ के, तो 15 एमसीक्यूज़ आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात जो है, जब आपका पेपर आता है बोर्ड का स्कूल के अंदर, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो शफ़ल करके आपको दिए जाएं। स्टूडेंट, जो बोर्ड का पेपर होता है ना एमसीक्यूज़ का, वो आपको एमसीक्यूज़ शफ़ल करके देते हैं। तो मतलब उस पर स्टार बने होते हैं। आप अगर पेपर चेक करेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन पेपर जब आएगा एमसीक्यूज़ का, तो इस जगह पर ना स्टार बने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिसके 2 स्टार हैं तो उसका सेम जो एक तरीक़ेकार है एमसीक्यूज़ का, जो पहला एमसीक्यूज़ उसका भी पहला हो, दूसरा भी हो। जिसके 2 स्टार दूसरे के भी 2 होंगे तो उसका एमसीक्यू दूसरे एमसीक्यूज़ के साथ तरतीब जो उसकी है, पैटर्न उसके एमसीक्यूज़ का वो सेम होगा। और अगर स्टूडेंट ऐसा हो किसी के 2 स्टार हैं, किसी के 3 हैं, किसी का 1 है, तो स्टूडेंट याद रखें उनकी जो तरतीब है उसका जो सीक्वेंस है वो चेंज होगा। समझ की बात? तो स्टूडेंट्स, इस बात को ज़रा लाजमी मद्देनज़र रखिएगा कि जब भी आप पेपर देने जाएं, चाहे वो किसी भी बुक का है, बोर्ड के अंदर आपके जो एमसीक्यूज़ होंगे उनके जो पैटर्न होता है, जो तरतीब होती है उसकी, वो स्टार के लिहाज से सेम होती है। उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। तो ये बताने का मकसद ये था कि बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट के 1 स्टार है, किसी के 2 हैं, तो वो दूसरे की तरफ देख के भी कोशिश करता है तो वो रॉन्ग लगा लेता है अपने। तो इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि स्टार जिसके सेम होंगे उन्हीं के एमसीक्यूज़ की तरतीब भी सेम होगी, और जिसके स्टार मैच नहीं कर रहे हैं आपस में तो उनके एमसीक्यूज़ तो वही होंगे लेकिन उनका जो सीक्वेंस है वो चेंज होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो आपको आपकी जो बुक है पीटीबी की, उसके हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। जैसे 9 चैप्टर तक दिए गए हैं, उसके बाद फिर आगे 17 के भी दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, जिनके भी एमसीक्यूज़ दिए गए हैं वो सारे के सारे आप एमसीक्यूज़ याद करेंगे। ट्रू फॉल्स है, जैसे 10 चैप्टर की ट्रू फॉल्स भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, तो वो भी एज ए एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद स्टूडेंट सब्जेक्टिव पार्ट आएगा आपको। सब्जेक्टिव पार्ट जो है, इसमें कोई स्टार का इशू नहीं होता है इतना, इसके अंदर सेम पेपर ही आता है सारे का सारा। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं, कोई से 6। तो इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, उसके अंदर भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का, इधर भी 9 शॉर्ट आएंगे और आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? लॉन्ग क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, अटैम्प्ट एनी 3, आपको 5 लॉन्ग दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 5। तो इनमें से आपने 3 जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं, कोई से भी 3। लेकिन साथ ये स्टेटमेंट लिखी आती है कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मस्ट है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 9 आपका होगा थ्योरम, जो आप चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 दो आपने अपने अदारे के अंदर आपने अपने टीचर से सीखे हैं थ्योरम। इन 2 में से थ्योरम आता होता है। 12 में से भी एक पार्ट आएगा थ्योरम, एक आएगा, और
16 में से भी एक थ्योरम आएगा। तो स्टूडेंट्स इन दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम आपने पेपर में अटेम्प्ट करना होता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है थ्योरम वाला वो मस्ट होता है, वो करना ही करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स एक लास्ट बात कि जो क्वेश्चन जो है 9 जब हम कर लेते हैं तो मोस्ट स्टूडेंट ये समझ बैठते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन इन 3 में शामिल नहीं है। तो स्टूडेंट ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि उसने क्वेश्चन ही हमें बोला है कि 3 अटेम्प्ट करने हैं। उसने एक मस्ट खुद से कर दिया कि थ्योरम जो है वो आपने मस्ट अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट एक अटेम्प्ट हो गया क्वेश्चन, तो रिमेनिंग हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं? 2। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला कल हम कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।